गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रजनीश शर्मा कोणा कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम घन घनाभ की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं और दूसरी क्लास में आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न, एक प्रश्न तो हम लगभग उसी के जैसा लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पर और दिए जाएंगे उन प्रश्नों का लेवल एकदम बहुत ही बढ़िया वाला लेवल रहेगा। दूसरी क्लास है तो दूसरी क्लास जैसा ही एक बेहतरीन लेवल यहाँ पर रहने वाला है। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस समय से मिलते रहें और वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलते रहें। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर मतलब इसकी दूसरी क्लास। और इस दूसरी क्लास में देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है आज का वो है कि एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। मतलब ये जो प्रश्न है यहाँ पर बस लैंग्वेज थोड़ी सी बदली हुई है, लेकिन हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो प्रश्नों का पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया है। लेकिन इसके बाद के प्रश्न तो बहुत ही लाजवाब हैं। इसमें एक ठोस घन की सभी सतहों को, मतलब कोई भी एक ठोस घन रहा होगा, उस ठोस घन की सभी सतहों को हमने कैसा रंग दिया है, लाल रंग से रंग दिया है। और इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर बराबर माप वाले घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अगर 64 में परिवर्तित कर दिया गया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वही घन हो गया, 4 की घात 64 होता है। इसका मतलब किसी एक भुजा को 4 हिस्सों में तोड़ा गया होगा, वही एक घन है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हमने इसको रेड कलर से रंग लिया है और रंगने के बाद ही हमने इसको काटा है। तो मान लीजिए ये एक घन है और इसको हमने पूरी तरह से लाल रंग से रंग दिया है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर प्रश्नों की जो लैंग्वेज है उनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 20 नंबर एक पूछा गया है कि ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं। तो ये एकदम सिंपल सा है, मैं बिल्कुल टाइम भी खराब नहीं करूंगा यहाँ पर ऐसे 1-2 प्रश्न के लिए, लेकिन इसमें बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं। तो इसमें 8 आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों सतह जो रंगी होती हैं तीनों सतह किसकी रंगी होती हैं, हमेशा कॉर्नर वाले जो घन होते हैं उनकी रंगी होती हैं। इसके बाद देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। तो ऐसे घन जो होते हैं हमेशा इनके बीच में होते हैं, और या फिर हमने इसका एक फॉर्मूला भी आपको बताया था n-2 की पावर 3। ठीक है, तो n कितना है, 1 2 3 4, 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 की घात 3 बराबर 8 आप यहाँ पे लगा सकते हो। ये भी मेथड अपनी जगह अच्छा है। ठीक है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने दोनों ही सवालों को कर लिया और इन दोनों का ही आंसर जो है 8-8 निकल आया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम और अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्या पूछा गया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए ऐसे इसमें कितने घन हो सकते हैं जिनकी 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग रंगा हुआ है। ऐसा कोई घन है इसमें, दिखाइए। मैंने यहाँ पर क्या पूछा है, इस प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोई ऐसे, मतलब जो 64 घन है, इन 64 में से ऐसे घन कितने हैं जिनकी 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग लगा हुआ है। तो ऐसा एक भी घन यहाँ पर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके जस्ट पीछे नहीं हो सकता, इसके जस्ट पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो 4 लेयर हैं, 4x4 की एक लेयर है, चौकोर है पूरा। तो इसमें आप किसी भी घन के बिल्कुल अपोजिट, कहने का मतलब है अगर एक साइड में सपोज कीजिए ये लाल है तो फिर ये वाली भी साइड लाल हो, ऐसा इसमें से कोई घन एक निकल करके नहीं आएगा, क्योंकि ये 64 घन का एक समूह यहाँ पर एक कह सकते हो आप, एक चट्टा सा लगा हुआ है जिसमें 64 छोटे छोटे क्यूब्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो एक बात ये आपको कंफर्म हो गई होगी। तो इसमें और ज़्यादा कोई ऐसा प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया था, लेकिन इसके बाद और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगी हुई है। तो देखिए हमने फिगर यहीं पे बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। तो एक सतह वाले जो होते हैं हमेशा कहाँ पर होते हैं, मिडिल में, यहाँ पर एक किसी भी फलक पर बीच में होते हैं, सभी को पता है। तो अगर यहाँ पर ये 4 हैं तो 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 चौका 24 आपका यहाँ से आंसर, सॉरी ये वाला 24 नहीं होगा, वो सवाल हमारा अगला है। ये सवाल है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये प्रश्न केवल इसलिए लिए गए थे जिससे आप
जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका हम एक यहाँ पर छोटा सा रिवीजन कर सकें। हालांकि एक सवाल यहाँ पर और रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस पूरे एक ग्रुप था यहाँ जो आपने पढ़ा था 20 से लेकर के 24 का, और इस पूरे ग्रुप में सबसे बेहतरीन एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो निकटवर्ती सतह लाल रंग से रंगी हुई है तथा बाकी सतह बिना रंगी है। ठीक है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती का मतलब होता है बिल्कुल संलग्न, मतलब जो आसन्न होती हैं, यानी बिल्कुल चिपकी हुई जो सतह होती हैं वो रंगी हुई हैं, जबकि बाकी सतह कैसी हैं, बिना रंगी हैं। तो हमने फिगर इसमें केवल एक ही जगह बनाया हुआ है, वहीं फिगर पे आना पड़ेगा। पूछा क्या गया था कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो एक साथ जुड़ी हुई जो आसन्न फलक होते हैं वो लाल रंग से रंगे हुए हैं, जबकि बाकी की कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ दो ही हैं जो रंगी हुई हैं। तो ऐसे जो फलक होते हैं वो ये वाले होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ 2 हो गए, ये वाले तो 3-3 वाले होते हैं, तो ये हुए 2। अब इसमें लैंग्वेज क्या थी, थोड़ा सा डिफरेंस ये था। पूछा जाता है जनरली कि ऐसे घन कितने हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी हैं, कम से कम 2 रंगी हुई हैं, या फिर केवल 2 रंगी हुई हैं, ऐसा पूछा गया। केवल भी नहीं बोला, सिर्फ 2 रंगी हुई हैं ऐसा बोल दिया है। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 2 सतह रंगी हुई हैं, जबकि बाकी की कोई सतह रंगी हुई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होते हैं ऐसे जिनकी दोनों साइडें आसन्न वाली अगर यानी कि करीबी सतह अगर रंगी होती हैं, तो ऐसी कंडीशन कहाँ पर मिलती है, किनारे पर मिलती है। और किनारे पर जो भी घन होते हैं वो मिडिल में देखिए यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो फिर किनारे 12 होते हैं, 12 दूनी 24 इसका भी आंसर हो जाएगा। तो अब तक देखा जाए तो आपने सिर्फ पिछले वाला जो आपने पढ़ रखा है ना उसी का रिवीजन किया था, लेकिन यहाँ पर एक अलग टाइप का एक नया प्रश्न आपके सामने आता है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होगा, और इसके बाद वाला प्रश्न तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। 25 से 29 तक की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक ठोस घन है जिसकी 4 सतहों को हरे रंग से तथा शेष सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, एक ठोस घन है जिसकी 4 सतह को रंगा जाता है हरे रंग से तथा शेष सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, और इसके 216 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, कितने टुकड़े, 216। एक मिनट देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई फिगर बनाया नहीं, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर कोई भी फिगर नहीं बनाया है, तो हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्या था देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ यहाँ पर कर लेते हैं। एक घन बना लेते हैं, एक घन ये है और इसमें ये कहा गया है, बस तुरंत ही बन जाएगा, बन चुका है आधे से ज़्यादा। एक घन है, उसको 216 घनों में, और 216 का मतलब है कि हर भुजा को हमने 6 भागों में बांटा होगा, यानी हमने उसको 5 बार काटा होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5, इसी तरह से 1 2 3 4 5 ये हो गया। इसके बाद हम इन भुजाओं को यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ से इन भुजाओं को इस तरह से। बहुत ही आसान है इसको बनाना, लेकिन कुछ लोग इसमें जब बनाते हैं तो झोपड़ी जैसी बना के तैयार कर देते हैं, जिन लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस नहीं होती है। यहाँ देखिए, हमने फिर से इसको 5 बार इसे भी काट दिया। ठीक है, हालांकि बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस सवाल में कुछ इस तरह का दिया हुआ है। उन्होंने कहा है अलग अलग रंग दे रखे हैं, कुछ डिफरेंट टाइप से रंग दिए हुए हैं, तो एक बार बना के समझ लेते हैं इसको किस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए, यहां पर आप समझने की कोशिश करिए उन्होंने क्या पूछा है। सबसे पहली बात, हमने किसी एक घन को 216 हिस्सों में तो डिवाइड कर ही लिया है, उसके 216 छोटे घन हमने बना लिए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 छंग 36 हो गया। तो अगर एक लेयर में 36 है और 1 2 3 4 5 6 लेयर हैं, तो 36 छक्का 216 यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर इतनी बात कंफर्म हो गई है तो हम बात करते हैं उसकी, जो उन्होंने बोला है कि एक ठोस घन है जिसकी 4 सतह तो हरे रंग से रंग दी जाती हैं, जबकि शेष सतह को लाल रंग से रंगा जाता है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ऊपर वाली सतह को लाल रंग से रंगा गया है, ऊपर वाली जो सतह है उसको कैसे रंग से रंगा गया है, लाल रंग से रंगा गया है, और नीचे वाली जो बिल्कुल नीचे होगी, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, उस वाली सतह को भी कैसे रंगा गया है,
लाल रंग से, जबकि ये वाली हरे रंग से है, इस पे भी हरा रंग है, और इसके अपोजिट जो होगी, इसके विपरीत जो होगी, जो इधर छुपी हुई है वो भी हरे रंग से, और इसके विपरीत जो इस साइड में छुपी है वो भी कैसे रंग से रंगी हुई है, हरे रंग से। ठीक है, तो एक बिल्कुल क्यूब जैसा हो गया, लेकिन ये क्यूब तो नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो गया रेड, ऊपर और नीचे भी रेड हो गया, टॉप और बॉटम इसका रेड हो गया, और बाकी के ये जो है इनको हमने कैसे रंग से रंग दिया है, यहाँ पर हरे रंग से रंग दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसको इमेजिन कर लिया होगा आपने किस तरह से हो रहा है, बाकी सामने रखा हुआ है। तो इसके बाद हम प्रश्न को उठा लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया है? अब देखिए, लाल रंग से रंगा गया है, ऐसे कितने घन हैं, सिर्फ ये पूछा है। उसने ये नहीं पूछा कि एक सतह है, दो सतह है, या कितनी सतह, या सिर्फ लाल रंग होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग पे रंगा गया है, मतलब उसकी सतह पे लाल रंग है। इसके अलावा कोई रंग है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे गिन लेंगे, क्योंकि उसने कहा लाल रंग होना चाहिए, ये मस्ट है। इसके अलावा उस पर दूसरा रंग कौन सा है इसकी वो जिक्र ही नहीं कर रहा। भाई एकदम सिंपल सी बात दी है, ऐसे कितने घन है जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा है, तो उनकी सतह पे लाल होना चाहिए बस। इसके अलावा उस पे हरा है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये एकदम बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। ये सब के सब लाल रंग से रंगे गए हैं, जिनकी संख्या 36 होती है, और नीचे भी 36 होंगे, तो आंसर हो जाएगा यहां से 72। बढ़िया सवाल था, एकदम आसान भी था। ठीक है, तो और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या दिया है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल रंग से? अब देखिए, ये कह रहा है जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, और वो भी कैसे रंग से, लाल रंग से। ठीक है, केवल एक सतह रंगी हुई है, मतलब यहां पर दूसरी अगर सतह रंगी हुई है तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। अब तक हमने पिछले सवाल में क्या किया, देखिए भाई, पिछला जो सवाल था उसमें दिया गया ऐसे घन कितने हैं जिनकी सतह पे लाल रंग है। ठीक है, तो हमने लाल वाले जितने पे लाल था हमने ले लिया, हमने परवाह नहीं की कि दूसरी साइड में हरा है, पीला है, कैसा है या नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वो ये कह रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, वह भी लाल रंग से। ठीक है, यानी कि जिसकी एक ही सतह रंगी हुई है, केवल एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ लाल रंग से, बस एक सतह रंगी हुई है वो भी लाल रंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि लाल रंग वाले वो घन जो बीच में आएंगे, तो ये वाले, मतलब किनारे वाले सब छोड़ दीजिए, जो बीच में है फंसे हुए हैं, वही तो होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है। मैंने आपको तरबूज वाला एग्जांपल बताया था, ठीक है ना। तो बीच वाले, अब इनको भी ना गिनने की जरूरत नहीं होती है। जब ये 6x6 है तो एक एक इधर उधर का हटा दीजिए, ये रह जाएगा 4x4। 4x4 का मतलब क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 रह जाएगा, और 16 ऊपर 16 नीचे, तो आंसर हो जाएगा 32। कंफर्म हो गया, एकदम ठीक होगा। अच्छा लग रहा है तो बताइए जरूर कैसा लग रहा है, समझ में तो आ रहा होगा। खैर, पिछली क्लास अगर नहीं ली है तो पिछली क्लास ले लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फर्स्ट वाली क्लास इसकी ले सकते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, वो भी सिर्फ हरे रंग से। ठीक है, यहां पर केवल हरे रंग से रंगी हुई है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी हुई है, वो भी हरे रंग से। अब देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई नई बात नहीं होने वाली। हरा रंग कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो एक सतह वाले कहां मिलेंगे भाई, 6x6 है तो 1x1 हटा दीजिए, 4x4 बच गया, यानी कि 16 बच गया। अब 16 अगर बचा है तो ये कितने फलक पर है, देखिए हरा रंग जो है वो 4 फलक पर है, चारों फलक पर हरा रंग है, तो 4 से गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई ऐसी नई बात यहां पर नहीं आ रही है, क्योंकि हमने बेस सारा समझ लिया है स्टार्टिंग वाली क्लास में। तो क्यूब का सारा बेस आपको लगभग कंफर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम क्यूबाइड की ओर बढ़ेंगे, अभी इसी क्लास में बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत सारे सवाल हम क्यूबाइड्स के भी कराएंगे। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी गई है। डिफरेंट थोड़ा सा हो गया पिछले सवाल में और इसमें अंतर हो गया। खैर, पिछला जो भी था हमें नहीं मतलब, हम तो सामने जो रखा हुआ है उसको समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी गई है, मतलब
कम से कम एक सतह पे हरा रंग होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा भी रंगे हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम उसको भी काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब कई लोग ये सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम इन सबको ले सकते हैं, हर साइड में मिलेंगे 36 36, तो 36 चौका कितना हो जाएगा 108। लेकिन यहां पर 36 चौका 108 नहीं 144, तो ये तो गलत हो गया। 144 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी समझ लेते हैं, मैं बताता हूं अभी क्यों नहीं होगा, अभी समझते हैं। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है? कहने का मतलब है कम से कम एक सतह पे हरा रंग जरूर होना चाहिए। 2 पे है तो भी कोई बात नहीं है, 3 पे है तो भी कोई बात नहीं है, हम उसे भी काउंट करेंगे। मतलब कम से कम एक तो जरूर होना चाहिए, अगर 2 है तो भी उसको हम काउंट कर लेंगे। मैंने आपको पेन वाला एग्जाम्पल बताया था, वो इसी सवाल के लिए बताया था। मैंने कहा कोई बोलेगा, देखिए मेरे पास 2 कलम है, अगर मुझसे कोई बोलेगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास कम से कम एक कलम है, तो मैं हाथ खड़ा करूंगा, भाई मेरे पास है कम से कम एक कलम। मेरे पास तो 2 है, लेकिन वो पूछता है कि कोई ऐसा है जिसके पास कम से कम एक कलम हो, तो है मेरे पास एक है, एक क्या मेरे पास तो 2 है। ठीक है, तो मैं इसमें काउंट हो जाऊंगा। मतलब यहां पर कहा गया है कि कम से कम एक सतह हरी होनी चाहिए, अगर 2 है तो भी हम यहां पर उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहां पर कि ये किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए समझ लीजिए इसको, बस हरा रंग होना जरूर चाहिए। तो एक काम करिए, पहले तो इन सारे के सारे 36 को ले लीजिए। ये 36 पे तो हरा रंग दिख रहा है ना, 36 ये हो गए, प्लस देखिए 36 ये वाले हो गए, और 36 इसके दूसरी साइड वाले ले लो। इतने पे तो हरा रंग है ही, इसके अलावा है तो इधर भी, लेकिन अगर गलती से हम इसके भी 36 जोड़ लें तो उसमें गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? अगर हमने इन सब 36 को जोड़ा तो हमने इनको भी तो जोड़ लिया ना। अगर इनको भी हम 36 गिन रहे हैं, इसका मतलब हम इसे भी गिन रहे हैं, जबकि ये वाला तो घन एक ही है। ये तो घन एक ही है ना, एक ही घन है ये वाला, ये कोई अलग अलग थोड़ी है। तो हमें क्या करना है, हमने इस साइड के 36 गिन लिए, उधर वाली लेयर के 36 गिन लिए। अब बीच में बची हुई जो 4 लेयर है, इन 4 लेयर में कितने होंगे? 4, और इधर कितने होंगे टोटल? 6। तो 4 छंग 24 हो गए, 24 हुए एक साइड में और 24 हो जाएंगे दूसरी साइड में। तो 24 24 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो 36 36 72, 72 प्लस 48, ये आपका आंसर बन जाएगा। 8 2 10 यहां पर नहीं दिया है, मतलब नन ऑफ दीज में इसका आंसर जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, ये आपका आंसर यहां से बनेगा। तो एक अच्छा सवाल था, काफी बेहतरीन प्रश्न था यहां पर। और इसके बाद फिर हम और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह हरे रंग से रंगी हुई है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह पर हरा रंग है? तो देखिए जरा कौन सा है ऐसा जिसकी 3 सतह पे हरा रंग है। तो 3 सतह पर हरा रंग एक पे भी नहीं है। अगर ये हम ले लें तो इस पे 2 साइड पे है, लेकिन तीसरी साइड में कैसा है? लाल रंग है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से 0। और इसके बाद फिर हमारा एक यहाँ पर नया प्रश्न आएगा, और नया जो प्रश्न है उसको हमने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया फिगर है, एकदम सुंदर सा दिख रहा है। करते हैं इसको, सबसे पहले सवाल को पूरा समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। एकदम डिफरेंट क्वेश्चन यहां पर रखा हुआ है आपके सामने। एक ठोस घन की 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, मतलब एक कोई ठोस घन है, उसकी 2 विपरीत सतह जो है उनको तो हमने लाल रंग से रंगा है। विपरीत यानी कि अपोजिट वाली, एक साइड में लाल तो उसकी अपोजिट वाली जो है उसको भी कैसा रंग दिया है? लाल रंग दिया है। फिर ये कह रहा है निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से। इसके अलावा 2 निकटवर्ती सतहों को फिर से हमने कैसे रंग से रंगा है? नीले रंग से रंगा हुआ है। पहले भी हमने क्या किया था? विपरीत सतह को रंगा था। उसके बाद जो 4 सतह बचती है ना, उनमें से 2 निकटवर्तियों को जो आसन्न है उनको रंगा है नीले रंग से, और इसके बाद जो शेष और 2 बच गई हैं उनको रंगा है पीले रंग से। ठीक है, इसके बाद इसे इस प्रकार से, देखिए अब तक तो सब ठीक है, लेकिन अब जो आगे ये बात बोल रहा है ना उसमें काफी बड़ा लोचा है, उसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। इसके बाद इसे इस प्रकार से 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। पहले तो हमने क्या किया? रंग लिया। रंगने के बाद उसे 2 बराबर भागों में ऐसे काटा जिससे क्या हो जाए कि लाल वाले रंग अलग अलग हो जाए। मतलब अगर हमने, देखिए ये एक क्यूब था, हमने इधर लाल रंग लिया और इधर भी लाल रंग,
तो क्या किया, इस तरह से बीच से इसको काट दिया, यहां से बीच से ऐसे काटा कि एक लाल वाला इधर और ये लाल वाला इधर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से काटा गया। अभी सारा समझ में आ जाएगा। फिगर काफी अच्छा बनाया है, इसमें काफी टाइम लग गया था फिगर बनाने में, समझ में आएगा आपको। अभी सामने फिगर आने वाला है। दोनों ही लाल सतह एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसके पश्चात एक भाग को, अब देखिए इसके बाद भी क्या कह रहा है, ऐसी तैसी कर दी इसने पूरे सवाल की, लेकिन बढ़िया बना दिया। कह रहा है इसके पश्चात, अब जो दो भाग काट दिए ना, दो भाग बना दिए, कह रहा है एक भाग को तो बड़े बड़े माप वाले कुछ घनों में काटा जाता है। तो बड़े बड़े माप वाले यहां पर घनों में काटा जाता है। तो बड़े बड़े जो है यहां पर, वैसे तो 4 हैं लेकिन वो 4 बनेंगे भी, और इसके अलावा बड़े बड़े माप वाले 4 घन चाहे तो आप लिख लो, और वैसे ये सवाल में जरूरी नहीं है वहां पर लिखा हो, लिखा हुआ है ना, ठीक है, हाँ 4 बड़े बड़े, ठीक है लिखा हुआ है। 4 बड़े बड़े माप वाले घनों में काट दिया जाता है, और इसके बाद जो एक दूसरा वाला हिस्सा बचता है ना, दूसरा वाला जो भाग बचता है, उसको छोटे छोटे 32 टुकड़े उसके कर दिए जाते हैं, उसमें से 32 घन बना दिए जाते हैं। अब इस प्रकार, अब आपको इसमें देखिए सारी चीज हो गई। हमने इसके हिसाब से एक यहां पर फिगर बना लिया, और उस फिगर को हम यहां पर समझते हैं। देखिए फिगर अच्छा लग रहा होगा देखने में। क्या किया है यहां पर, कलर कौन से थे भाई, नीले ही थे ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, नीला, पीला और लाल रंग था, और हमने वही काम किया है। मैं आपको समझाता हूं यहां पर हमने क्या वर्क किया है। पहले तो एक घन था हमारे पास, हमने क्या किया, एक साइड लाल रंग और दूसरी साइड देखो ये शो कर रहा है लाल रंग से, हमने इसको रंग लिया। एक साइड लाल और उसकी विपरीत वाली सतह को भी हमने कैसा रंग दिया, लाल रंग दिया। ठीक है, कंफर्म हो गया होगा। इसके बाद उसने बोला था कि दो विपरीत फलकों, 2 आसन्न फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है। तो ये देखिए 2 आसन्न फलक हैं, इनको हमने नीले रंग से रंग दिया। ये नीला रंग दिखाई दे रहा है, नीले रंग से रंग दिया है इसको, 2 आसन्न है। क्लियर हो रही है सारी बात, ठीक है। इसके अलावा अब 2 फलक और बचे, कौन कौन से, एक तो इसके सामने वाला जो बिल्कुल नीचे है, एक इसके सामने वाला जो इधर छुपा हुआ है। 2 हमें फलक दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो वाले दोनों फलक, देखिए हमें 3 फलक दिखते हैं, 3 नहीं दिखते हैं। ये वाला है, इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने रेड से उसको इंडिकेट कर दिया, इधर वाला भी लाल, इधर वाला भी लाल हो गया। अब ये वाला ब्लू हो गया, ये वाला ब्लू हो गया, वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अपोजिट वाला नीचे है, जो हमने यहां से दिखा दिया है कि यहां पर नीचे कौन सा कलर है, बाई का मतलब येलो कलर है, यानी कि पीला रंग है। और इसके अपोजिट इधर से दिखा दिया कि इसके पीछे जो छुपा हुआ है वो भी कैसा है, येलो कलर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर क्लियर हुई होंगी। अब हमने इसको काटा कहां से था, हमने इसको यहां से काटा था, ठीक है ना, यहां से। ये 2 अलग अलग हिस्से कर दिए थे, और ये वाला जो हिस्सा था इसको 4 भागों में काट लिया, और इसके हमने टुकड़े कर लिए थे 32। ठीक है, तो इस तरह से टुकड़े होंगे। सबसे पहली बात क्लियर हो गई होगी ये सारी बातें, क्योंकि जो फिगर जो हमें दिया हुआ था, जो भी कुछ उन्होंने बोला था, उसके हिसाब से एक फिगर को हमने यहां पर मेंटेन कर लिया है। ठीक है, अब जब ये फिगर हमने मेंटेन कर लिया, तो फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, और इसमें शायद 3 ही प्रश्न है, 30 से 33 का ही ये था, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है। समझ लेते हैं इसको। क्या दिया है कि 30 नंबर है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग से रंगी हुई है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग से रंगी गई है। ठीक है, अब देखिए कम से कम एक सतह नीले रंग से रंगी गई है, इसका मतलब एक से ज्यादा भी अगर रंगी गई है तो हम उन्हें भी काउंट करेंगे। भाई कम से कम एक सतह रंगी होनी चाहिए, 2 रंगी है तो भी गिन लेंगे। ये बात तो कन्फर्म है पहले से ही। अगर कोई डाउट है तो बताइए, यहां वाले बच्चों में कोई डाउट नहीं है। उसने कहा ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह नीले रंग से रंगी हुई है, तो कम से कम एक जरूर होनी चाहिए। 2 है, 3 है तो और अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कम से कम एक सतह वाले, इधर तो आप ये मान के चलिए 4 घन है, और चारों में नीला रंग कितने में मिलेगा, कम से कम एक बोला, यानी 1 पे 2 पे जितने पे भी होगा हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए इसमें नीला है, ये नीला ही है ना, यहां पर नीली लाइन बना दी है, इसका मतलब ये नीली वाली साइड है, ये पूरी नीले रंग से रंगी गई है, दोनों ही आसन्न है ये। तो एक तो नीला इसमें हो गया, और एक नीला इसमें हो गया, और एक नीला यहां पर हो गया। तो ये कितने हो गए, कोई कहेगा भाई इसमें भी तो नीला है, भैया ये वाला और ये वाला घन तो एक ही है, इसको हम डबल डबल थोड़ी गिन लेंगे, इसी बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 घन मिलेंगे, केवल यहां पे 3 घन मिलेंगे जिन पे नीला रंग यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस पे नीला है, यहां भी नीला है
है यहाँ भी नीला, लेकिन ये एक ही घन है और ये इस पे भी नीला है। ठीक है, तो ये तो तीन ही, आपको तीन ही घन तो दिख रहे हैं, चौथा वाला दिख भी कहाँ रहा है, चौथा दिख ही नहीं रहा है। और फिर हमें पीला वाला कलर भी कहाँ दिख रहा है, हमें पीले कलर से रंगा हुआ दिख भी कहाँ रहा है भाई, पीला वाला या तो नीचे छुपा है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है, हमें दिख ही कहाँ रहा है। ठीक है, चलिए ये वाली बात हो गई। तो तीन तो ये वाले हो गए, इनको हम इधर लिख लेते हैं। अब इसके अलावा इस साइड में देखिए कितने ऐसे घन हैं जिनको नीले रंग से रंगा गया है। तो नीले रंग से रंगा गया है ऐसे कितने घन हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब के सब हो गए 8 हो गए। अब 9 10 11 12 13 14 ये हो गए बराबर 17। भाई इसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे, ये एक ही तो बात है, हमने जब इसको गिन लिया तो इसे क्यों गिनेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा। बढ़िया लगा, ठीक है, अच्छा तो लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर एक बार बता भी दिया करें, कमेंट में डाल दें, बता दें कम से कम कैसा लग रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी से रिलेटिव क्वेश्चन, तो फिगर हमारा वही रहेगा। और प्रश्न देखिए क्या दिया है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हैं। पूछा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हैं, यानी कि 2 रंगी हैं उनको भी ले लेंगे, 3 रंगी हैं तो भी ले लेंगे, लेकिन कम से कम 2 सतह रंगी होनी चाहिए, एक वाला नहीं। लेकिन कलर की कोई बात नहीं करी है उन्होंने, कौन से वाले कलर से, कलर की बात ही नहीं हुई है। चलिए अगर कलर की बात नहीं की है तो फिर देखते हैं, कम से कम 2 और या फिर 3। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ ये कोने वाला, एक ये कोने वाला, एक ये वाला कोने वाला, एक ये वाला, जिसपे 3 कलर होंगे, और इधर के चारों जो कोने वाले होंगे उन पे भी 3 कलर होंगे। तो 2 कलर और 3 कलर वाले हमें यहाँ पे गिनने हैं, तो क्या करें, इन 8 को तो लिख ही लें। ठीक है ना, ये 8 तो हो ही गए क्लियर, इन पे तो 3 रंग है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कम से कम 2 सतह रंगी होनी चाहिए। तो कम से कम 2 सतह में देखिए एक तो हमारा ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये वाला आ जाएगा, 2 3, ये तो हम पहले गिन चुके हैं, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, 1 2 3 और एक ये आ जाएगा 4, ये वाले 4 मिल गए। ये 4 मिले हैं तो बिल्कुल 4 दूसरी साइड भी मिलेंगे अपोजिट में। जब यहां 4 मिले हैं तो 4 अपोजिट में भी तो मिलेंगे। ठीक है, 4 ये मिल गए, 4 अपोजिट में मिलेंगे। इसके बाद हम आ जाए यहां पर, तो देखिए 2 साइड से रंगा हुआ, क्योंकि हम इसको तो हमने जब ये 4 गिने, 4 को दुगना कर दिया तो पीछे वाली लाइन को तो टच करना ही नहीं है, वो तो एक ही बात हो गई, इधर मिल गए, हमने मान लिया कि उधर भी इतने ही है। ठीक है, क्योंकि सेम फिगर बने हुए हैं। तो इसके बाद अब आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 2 ये हैं और इसके अपोजिट 2 यहाँ मिलेंगे, 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो 4 ये वाले ऐड कर लो, तो इस तरह से ये टोटल कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। देखो भाई इसके अलावा एक भी ऐसा घन नहीं है, अगर कंफ्यूजन है अभी देख लो। ठीक है, मैं अभी बता देता हूं एक बार फिर से, 3 वाले हमें गिनने हैं और 2 वाले, क्योंकि कम से कम 2 बोला है, एक वाले को हम टच नहीं करेंगे, 2 और 3 वाले को उठा लेंगे। ठीक है, तो 4 जिनकी 3 साइडें रंगी हुई हैं वो तो हर कोने पे मिल रहा है, हर कोने पे मिल रहा है, मतलब 8 मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमने 8 पहले ही रख लिए। इसके अलावा एक ये देखिए 2 साइडें रंगी हैं, 2 3 इनकी 2 साइडें रंगी हैं, एक ये वाली साइड रंगी होगी और एक नीचे वाली साइड रंगी होगी, 4 ये हो गए, तो 4 ही दूसरी साइड मिलेंगे। ठीक है, इसकी टक्कर पे ये वाला मिलेगा, ठीक है ना, इसकी टक्कर पे ये वाला मिलेगा, ये तो खैर 3 साइड वाला था, और इसके अपोजिट वाला ये वाला मिलेगा जो हम 4 में गिन रहे हैं ना, जो हमने डबल कर दिया, इसकी अपोजिट में इधर वाला, और इसके अपोजिट वाला जो है ना वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अलावा बचते हैं यहां पर 2 ये वाले और 2 इसके साइड में ये वाले, तो 2 और 2 4 ये हो गए। तो इस तरह से हमारे टोटल यहां पर घन कितने हो जाते हैं, 20। बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम ऐसा प्रश्न यहां पर रखा हुआ है, ये एसएससी के किसी बड़े लेवल पे या एसआई लेवल पे ही पूछा जाएगा, इतना हल्का प्रश्न नहीं है। अगला एक प्रश्न और आ गया इससे रिलेटिव, ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं लगा है। ऐसे ये सवाल ये समझ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी इसको जब करेगा ना, देखिए मैं ये नहीं कहता कि कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही होशियार बच्चे इस सवाल में गलती करेंगे, पक्की बात बता रहा हूं मैं, डेफिनेट बता रहा हूं, इसमें होशियार बच्चे जो हैं वो इसमें गलती करेंगे। चलिए मैं सबसे पहले मैं उस तरीके से चलता हूं जैसे आप सोच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे कितने घन हैं
जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं लगा है। ठीक है भाई, हमें ऐसे घन गिनने हैं जिनकी सतह पे लाल रंग ना हो। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। लाल रंग नहीं होना चाहिए, यानी इनमें से तो हम किसी को लेंगे नहीं, ना दूसरी साइड में से किसी को लेंगे। ये 4 के चारों हमें छोड़ने पड़ेंगे, 4 के चारों छोड़ने पड़ेंगे, और ये वाले 4 के चारों भी छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी किसी न किसी सतह पे लाल रंग लगा है। चलो अब एक काम करो, एक तो ये वाला ले लो, इस पे लाल रंग नहीं है। ठीक है, एक ये ले लो, 2 3 4, इनको ले नहीं सकते, ये वाले 4 हो गए, तो 4 हमें दूसरी साइड भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 4 यहां मिले हैं तो 4 हमें दूसरी साइड भी तो मिल जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए? 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप यहां पर, 2 ये हो गए। ठीक है, 2 ये और 2 हो जाएंगे नीचे, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। आंसर क्या हो गया? 12। सभी लोग सहमत हैं? आंसर 12 ही होगा, 12 होगा ना? बस यही गलती कर दी तुमने। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें जो अंदर छुपे हुए घन है उन्हें कौन गिनेगा? लाल रंग तो उन पे भी नहीं है। बात आई नहीं आई समझ में? इसीलिए मैं कह रहा था ये सवाल ऐसा है जिसमें गलती करोगे, जब कह दिया तो करोगे। ठीक है ना, गलती यहीं पर होती है। आप क्या देखते हो कि जो दिख रहे हैं इन पे लाल ना कुछ और होना चाहिए, लेकिन उसने कैसे बोला है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी किसी भी सतह पे लाल रंग ना हो। यार अगर बिल्कुल कोई रंग है ही नहीं तो भी तो तुम्हें गिनना पड़ेगा। उसने ये थोड़ी करे लाल के अलावा कोई रंग हो, ऐसा थोड़ी बोला है, लाल रंग ना हो। चलो ठीक है, लाल रंग ना हो तो बिना रंग वाला भी तो लेना ही पड़ेगा भाई। जितने भी घन है, ये 36 घन है टोटल, 36 है, 32 और 4 36 है। तो इनमें आपको जो अंदर वाले 4 घन है यार उनको भी तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। लेकिन अब इसी सवाल को जो व्यक्ति दूसरे तरीके से करेगा वो कर सकता है। कैसे? 4 इधर के और 16 इधर वाले, 4 और 16 कितने हुए? 20। 36 में से 20 हटा दो, बाकी के सब पे नहीं लगा होगा लाल रंग। क्लियर हो गई बात? ये तरीके से अगर कोई करेगा तो कर लेगा, वो कर लेगा सही। लेकिन जो तरीका हमने पहले अपनाया था वो तरीका लगता तो यह है कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन गलती उसमें बड़े प्यार से हो जाती है, पता ही नहीं चलता कहां पे गलती होगी। सवाल के पूछने का तरीका इतना अच्छा है इसका। चलिए अगला एक सवाल यहां पर आता है, और ये शायद हमारी इस क्लास का लास्ट तो नहीं है, 34 35। अच्छा चलिए ठीक है, प्रश्न तो अभी बहुत सारे हैं लेकिन हमें क्लास रखनी सिर्फ यहीं तक थी। कोई नहीं, बाकी के हम आगे रखेंगे। पूरी क्लास वैसे तैयार है हमारे पास, लेकिन क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 33 नंबर है यहाँ पर, देखिए। और 33 नंबर में क्या दिया है? किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 3/2/1 है। इसका मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखिए हमने यहाँ पर रखा है एक आयताकार ब्लॉक है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, उसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1 है। अब इसे क्या करना है? 1-1 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में इसको विभाजित करना है, 1-1 सेंटीमीटर वाले में। ठीक है, इसको हमें विभाजित करना है। तो ये कह रहा है कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन मैं 2-3 सवाल इसमें और बनाऊंगा। अभी ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये इसमें क्या है? उसने कहा भी कितने घन बनेंगे, तो मैं सिर्फ ये तरीका बताना था करना क्या है। जैसे आपने पीछे वाला सवाल किया, लंबाई 4 होती थी, चौड़ाई 4 होती थी, ऊंचाई 4 होती थी, तो आप 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 64 करते थे। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है? 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। ये लो आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का गुणा ही कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आंसर हो गया। और वैसे भी आपको दिख रहा है 1 2 3 और 3 ही तो पीछे हैं, बस 6 हो गए। 6 तो घन है इसमें। भाई हमने क्या किया? 3 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े, 2 बार काटा, 3 टुकड़े कर दिए, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर बनाना है। ये 2 था, इसको बीच से फाड़ दिया, 1-1 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े हो गए। ये तो था ही 1 सेंटीमीटर, इसे क्यों काटेंगे? ठीक है ना, 1 ही सेंटीमीटर था यार, इसको क्यों काटेंगे हम? इसे काटने नहीं पड़ेगा। तो ये बन गए 1-1 सेंटीमीटर के। देखिए फिगर बनने में थोड़ा सा, क्योंकि इंसर्ट फिगर जब हम करते हैं तो इस तरह की जो फिगर होते हैं ना, उसमें ये चीज़ नहीं बन पाती है जिसको हम बिल्कुल सेम बनाने की यहाँ पर कोशिश करें। या तो ड्रॉ करें इसको, क्या नाम है, कोरल वगैरह वर्क करें, यहाँ पर वो सारा करने में टाइम लगता है। तो ये इंसर्ट फिगर करने में थोड़ी दिक्कत यही रहती है। लेकिन समझ लीजिए, आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, इसको आधा हमने कर दिया, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया। दिक्कत क्या है इसमें? समझ में आ रहा है सारी चीज़ें।
तो एक बात ये हो गई। अब इसके बाद देखिए हम इसी फिगर की बात कर लेते हैं। अगर इसी फिगर में उसने ये कहा होता कि इन पूरे घन को, इस पूरे घनाभ को लाल रंग से रंग दिया गया और उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये किया कि इसको हमने काटा है बाद में, ठीक है। तो बताइए इसको कितनी बार काटा गया, इसे कितनी बार काटा गया, तो बताइए भैया कितनी बार काटा जाएगा। तो एक सिंपल सी बात यह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब 4 सेंटीमीटर वाली भुजा है और अगर हमें 1-1 सेंटीमीटर करना है तो 4 टुकड़े करने हैं, मतलब 3 बार काटना पड़ेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर था, इसे हम 2 बार काटेंगे, 2 सेंटीमीटर को 1 बार काटेंगे, 1 सेंटीमीटर को काटेंगे ही नहीं, तो कितनी, सिर्फ 3 बार काटा। यहां पे अगर हम कटाई की बात करें तो कितनी बार काटा हमने, सिर्फ 3 बार काटा। टोटल कितने हैं आपको पता चल गया। अच्छा, इसमें ऐसे घन कितने हैं जिन्हें, जो 3 साइड से रंगे हुए हैं, ऐसे घन कितने हैं जो 3 साइड से रंगे गए हैं। कई लोग इसमें 8 आंसर दे देंगे तुरंत ही, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ना 4 साइड से रंगे हुए भी हैं, मैंने आपसे पहले ही बोला था पहली वाली क्लास में, इसमें 4 साइड से रंगे हुए भी हैं। देखिए ये रंगा है, इधर भी रंगा है, इधर भी रंगा है और नीचे से भी रंगा है, 4 साइड से रंगा हुआ हो गया। तो अगर हम पूछें 4 फलक जिसके रंगे हुए हैं, तो 4 फलक वाले यहां पर 1 2 3 4, 4 फलक वाले यहां पर 4 मिलेंगे जिनके 4 फलक रंगे होंगे, ठीक है। अब अगर हमने पूछा 3 फलक वाले बताइए भैया कितने हैं इसमें, तो 3 फलक वाला देखो, एक तो ये है, इधर भी और नीचे से भी रंगा है, 3 फलक वाला हो गया। एक ये है और एक ही दूसरी साइड है, बस कितने, सिर्फ 2। तो यहाँ पे वो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे जो हमने शुरुआत में रटने वाले फॉर्मूले बनाए थे, वो काम नहीं करने यहाँ पे, ठीक है। और इसी सवाल से और भी बनेंगे, आगे भी बनाएंगे हम। तो ये तो होगी 3 वाली। अब अगर वो पूछे भाई 2 साइड से रंगा हुआ जिसके 2 फलक रंगे हुए हैं, ऐसे कितने हैं इसमें बताओ तो जरा, 2 साइड से रंगे हुए कितने हैं, 2 साइड से रंगे हुए कितने हैं, 2 साइड से रंगा हुआ जरा जल्दी बताइए कहाँ होंगे यार। 4 और 2 6 घन की बात हो गई, 4 साइड से है, 3 2 जो है वो 3 साइड से रंगे, 6 घन होगा। अब 2 साइड वाला कहां से लाओगे, 2 साइड वाला है ही कौन इसमें, तो यहां पर 2 साइड वाला 0, 1 साइड वाला 0, बिना रंगा 0, ठीक है। सारा आपने क्लियर कर लिया यहां पर। तो इस तरह का सवाल आता है। अब इसी सवाल को हम, इसी तरह के सवाल को अलग अलग रंगों से रंगेंगे और वो रंगेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वाली क्लास जो रहेगी उसमें हम अलग अलग रंगों से भी इसको रंगेंगे। और आप में से जिसको भी क्लास अच्छा, वैसे सभी को अच्छा ही लगा होगा, इतनी सारी मेहनत कर डाली हमने, तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर जरूर करें और दोस्तों में इसको शेयर करेंगे तो उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि आगे भी मनोबल बढ़ेगा। और बहुत दिन हो गए आपको मैंने वीडियोस नहीं दिए, रीज़न यही है कि आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स उस पर नहीं दे रहे हैं। पता चलता है पूरे दिन भर में 100-125 जैसे तैसे लाइक्स हो पाते हैं, लाइक्स नहीं मतलब व्यूज़ हो पाते हैं, और लाइक्स तो उतने भी नहीं। इसका मतलब लगता है कि 100-125 लोगों ने देखा जरूर, लेकिन पसंद तो 10-12 लोगों को ही आ रहा है। अगर लाइक करेंगे तो लगेगा हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आगे भी बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।